अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ में हुसैन लियाकत। और जैसा कि आपको मालूम है, पाकिस्तान फाइनली एक मैच जीतने में कामयाब हो गया और सीरीज़ में क्लीन स्वीप से बच गया और अफगानिस्तान आखिरी मैच हार के 2-1 से ये सीरीज़ अपने नाम करने में कामयाब हुआ। फाइनली सम गुड फॉर पाकिस्तान। और पाकिस्तान आखिरी मैच बड़ा कन्विंसिंगली जीता है। और आप देखें, बैटिंग डिपार्टमेंट भी पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद बॉलिंग डिपार्टमेंट भी जो कि पिछले 2 मैचेस में भी परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा था, 1-2 चेंजेस के बाद बॉलिंग डिपार्टमेंट ने भी अच्छा परफॉर्म किया और पाकिस्तान ये सीरीज़ तो ना जीत सका, लेकिन आखिरी मैच जीत कर आई थिंक जो सीरीज़ का इख्तिताम है, इसको कह सकते हैं कि अच्छा किया पाकिस्तान ने। इस वक्त हमारे साथ डिस्कशन करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है जवाद ज़ारफ और उनका साथ दे रही हैं किरण खान जो कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, और साथ ही शारजा से हमारे साथ मौजूद हैं औरंगज़ेब यूनुस साहब। जवाद, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा, थोड़ा सा सम अप कीजिएगा अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान सीरीज़ को। आप किस तरह देखते हैं और क्या कुछ हुआ इस सीरीज़ में और क्या कुछ रह गया जो पाकिस्तान टीम ना कर सकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सबसे पहले तो मैं कहूँगा वत इज़्ज़ु मंतशा वत ज़िल्लु मंतशा। इज़्ज़त और ज़िल्लत जो है वो अल्लाह के हाथ में है। हमने देखा कि हमारे बहुत सारे कुछ हमारे मीडिया हाउसेस, कुछ हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स, कुछ स्पोर्ट्स एनालिस्ट, हमारे कुछ रिपोर्टर्स बहुत ज़्यादा एक चीज़ को लेके हमारी टीम के पीछे पड़े हुए थे। स्पेशली हमारे टीम के कैप्टन के पीछे, बाबर आजम के पीछे, मोहम्मद रिजवान के पीछे, कि उनके स्ट्राइक रेट्स को लेके, उनकी बैटिंग एवरेजेस को लेके, उनकी स्ट्रोक प्ले को लेके, और उनके कहने पे भी और कुछ ज़ाहिर है पीएसएल की परफॉर्मेंस पे भी हमने एक चेंज किया टीम के अंदर, जो कि पॉजिटिव था। ज़ाहिर सी बात है कि आपको यंगस्टर को चांस देना चाहिए और देना बनता भी था भी। लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरीके से ये सारा पैटर्न जो है वो एक्सपोज हुआ है, फॉर मी इट वाज वेरी 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 बैड टू सी कि यार किस तरीके से हम एक्सपोज हुए। अगर आपने यंगस्टर को चांस देना भी था तो एटलीस्ट एक आधे सीनियर प्लेयर का साथ देना चाहिए था। सबसे ज़्यादा जो चीज़ हमें हिट की इस पूरी सीरीज़ के अंदर वो यही थी कि हमारा टॉप ऑर्डर पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पे चारों के चारों इनएक्सपीरियंस लड़के थे, और हमने उनको एक ऐसी सीरीज़ दे दी जो कि मेरे ख्याल में इंटरनेशनल लेवल पे, कंसिडरिंग हम शारजा में खेल रहे हैं, कंसिडरिंग हम शारजा में खेल रहे हैं, बहुत ही मुश्किल टीम हमने उनके हवाले कर दी। तो मेरे ख्याल में बहुत अनफॉर्चुनेट था। पहले 2 मैचेस हम बहुत बुरे तरीके से हारे, हमारी बैटिंग बिल्कुल क्लिक नहीं की, इनएक्सपीरियंस शो हुआ, पिच को गेज नहीं कर सके। पहले मैच में हाल में पिच जो थी वो 115-120 रन की विकेट थी। हमने कोशिश की वहाँ पे 170-180 बनाने की और इवेंचुअली हम 90 पे ऑल आउट हो गए। और इसी तरीके से दूसरे मैच में भी हम पिच गेज नहीं कर पाए, और तीसरे मैच में लकीली हम लोगों ने कुछ बैटिंग बेहतर की, लड़कों ने सीखा, पिच को गेज किया, शुरू की, थोड़ा सा अपनी विकेट संभाली, और इवेंचुअली दे केम अप विद अ गुड स्कोर इन द एंड। तो मेरे ख्याल में ओवरऑल इट वाज ऑलराइट द लास्ट मैच, लेकिन उसके अलावा जो दोनों परफॉर्मेंसेस पहली थी वाज वेरी वेरी बैड। वेरी वेरी बैड। किरण, आप क्या सम अप करेंगे इस सीरीज़ को? स्पेशली जो जवाद ने पॉइंट उठाया कि एक्सपीरियंस होना लाजमी था, क्योंकि आपने पूरा बैटिंग ऑर्डर देखा होगा, 4 के 4 प्लेयर्स या 5 प्लेयर्स आपने जो बैटिंग में आजमाए हैं, उनके साथ अगर 1-2 एक्सपीरियंस प्लेयर होते तो उनके ऊपर इतना बर्डन ना आता जितना पाकिस्तान टीम ने, पाकिस्तान के जो सिलेक्शन कमेटी थी उन्होंने डाला। बिल्कुल, मैं जहाँ पे जवाद की बात से एग्री भी करूँगी, लेकिन कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, हमें वो भी देखने होंगे कि 4 प्लेयर्स को आप डेब्यू करवा रहे हैं, उसके साथ 4 जो हैं आप उनको कम बैक करवा रहे हैं। पूरी की पूरी टीम ही आपने जब नई बना दी है तो उसमें आप फिर कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो बिल्कुल ही एक मुश्किल जो पिच है वहाँ पर जाके परफॉर्म करेगी। दूसरा, आप जो देखें कि 2007 के बाद 2023 में ये पहली दफ़ा हुआ कि एक साथ इतने यंगस्टर्स को दोबारा से 2023 में एक ही टीम में एक ही मैच में उतार दिया गया हो, तो ये बहुत मुश्किल होता है कैप्टन के लिए भी, क्योंकि फिर कैप्टन भी जब हमारे फर्स्ट टाइम पे कैप्टनसी कर रहे हों और सारी ही नई टीम दे दी जाए तो उसमें कैप्टन के ऊपर भी मुश्किल आ जाती है, और प्लेयर्स भी मेरे ख्याल से उन्होंने भी प्रेशर ले लिया, क्योंकि इंटरनेशनल मैचेस में खेलना और लीग्स में खेलना थोड़ा सा और होता है, जहाँ पे नो डाउट उनके अंदर टैलेंट भी है, उनके अंदर स्किल्स भी हैं, लेकिन इंटरनेशनल में अभी तक उनका एक्सपीरियंस नहीं है। थोड़ा सा जब एक्सपीरियंस हो जाता है, तजुर्बात आ जाते हैं, आप तजुर्बे कर लेते हैं, उसके बाद आप सीखते हैं। हम यही कह रहे थे कि उनके साथ अगर इफ्तिहार को रख लिया जाता या दीगर जो हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं 1-2 के साथ उनको इंगेज किया जाता तो बिल्कुल ये होता कि शायद टीम जो है इस तरीके से कोलैप्स ना कर पाती, जिस तरीके से हमने देखा कि अफगानिस्तान के सामने हम एक्सपोज हुए, और पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि हम अफगानिस्तान से सीरीज़ भी हार गए हैं। जैसे कि जवाद ने कहा कि हम फर्स्ट टाइम पे हमारा शायद 96 सबसे कम 92 लो स्कोर था, और जहाँ पे हमने देखा कि नहीं, इससे पहले की बात कर रही हूँ कि 96 से पहले हमारा था, और उसके बाद ये हमने देखा कि अपना ही रिकॉर्ड हमने तोड़ा है।
तो ये चीज़ तो है, लेकिन ये है कि हमें फिर भी अपने यंगस्टर्स को मौका देना होगा, उनके ऊपर एतमाद करना होगा, कुछ तरीके से मौका देना होगा इस तरह। हाँ, तरीके से ऐसा कि आपकी मैनेजमेंट, जहाँ पे हम कहेंगे हम सिर्फ टीम को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, जहाँ पे हमें अपनी मैनेजमेंट को भी देखना होगा कि उनने किस तरीके से टीम को मैदान में उतारा। वहाँ पे ये चीज़ें भी तो हुई हैं साथ में, सिर्फ खिलाड़ियों ने कोलैप्स नहीं किया, मैनेजमेंट भी बहुत हद तक कोलैप्स करती हुई हमें दिखाई दी है। तो ये सारी ओवरऑल चीज़ें मिलके उनने ये सीरीज जो है, जहाँ पे हमें देखना होगा, बैठ के सोचना होगा कि हमने कहाँ कहाँ गलतियाँ की हैं और उनसे, ताकि आगे आने वाली जो सीरीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ताकि उसमें हम कोलैप्स ना कर सकें इस तरह से। औरंगजेब साहब, फाइनली आखिरी मैच आपकी टीम जीत गई, हमारी टीम जीत गई, और कल आप बड़े होपफुल थे कि लड़कों को मौका देना चाहिए। एक दो लड़कों को बिठाया गया, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि रिजल्ट थोड़ा सा डिफरेंट आया है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के हक में बेहतर रिजल्ट आया कल के मैच में। देखिए, जैसे हम दो दिन से बात कर रहे थे, पहले दो मैचों में वही हुआ। इफ्तिखार को आपने मौका दिया, इफ्तिखार कोई ज्यादा लंबी इनिंग्स नहीं खेल सके, उन्होंने मेरे में 31 रन किए 25 बॉलों पे, लेकिन उन्होंने जो इनिंग्स बिल्ड की है, साथ में एक छोटी सी बारी जो इमाद वसीम ने ली, जो शादाब खान ने ली, तो फिर उससे आपका स्कोर जो है वो 150 प्लस हो गया, 182 तक पहुंच गए। और शारजाह की पिचेस पे जैसे हम बात करते थे कि 145 150 तक अगर स्कोर होगा तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। और दूसरी तरफ अगर देखिए, जो क्रिटिक्स जो बात करते हैं, जो आप पहले भी बात कर रहे थे, कोई कहता है कि शादाब खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दिया कि बाबर को और रिजवान को ज्यादा इज्जत मिलेगी। देखिए, आप स्ट्राइक रेट की बात करें तो इस पूरी सीरीज के अंदर किसी एक प्लेयर का स्ट्राइक रेट भी 120 से ऊपर नहीं है, और आपके सिर्फ दो प्लेयर हैं जिन्होंने तीनों मैच में 50 रन से ऊपर स्कोर किए हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो बहुत ज्यादा तनकीद की जा रही थी, अब उन लोगों को भी जवाब मिल गया है कि रिजवान और बाबर का जो रोल होता था वो इनिंग्स को बिल्ड करते थे, और साथ में आने वाले अगर एक कोई 130 से 140 के स्ट्राइक रेट से 150 से खेलता था तो वो स्कोर जो है ऑटोमेटिक 150 से ऊपर चला जाता था। तो ये सीनियर का रोल होता है, जो कमी हमें बाबर और रिजवान की कमी महसूस हुई हमें। और इफ्तिखार की जिस तरह सारे बात कर रहे थे, ईशान मसूद की बात कर रहे थे, बहुत छोटी सी बारी थी, लेकिन उनकी बारी से ये हुआ कि इनिंग्स को बिल्ड किया उन्होंने। हालांकि हमारे फिर 3-4 विकेटें जल्दी गिर गई थी, फिर हमने स्कोर जो है वो 182 तक पहुंचा दिया, जो हमें फिर डिफेंड करने में बड़ी आसानी हुई। किरण, इंटेंट वाज फ्रॉम पाकिस्तान। आखिरी मैच में देखें तो बॉल 1 से पाकिस्तान का इंटेंट लग रहा था जीत का। बिल्कुल, देखें उसमें ये भी चीज़ थी कि एक तो हमारा स्कोर बहुत अच्छा था, हमने बहुत अच्छी पहले बैटिंग की। दूसरा ये है कि कैप्टनसी हमें कुछ हद तक बेहतर दिखाई दी, कैप्टन्स जो है अच्छे फैसले लेते हुए दिखाई दे, किस बॉलर को कहाँ पे यूज़ करना है। दूसरा, कल शादाब खान ने एक रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है, अगर आपको पता हो कि शायद अफरीदी का रिकॉर्ड, उन्होंने शायद अफरीदी के पास 98 विकेट्स थी, तो अब उनके पास 101 में पाकिस्तान के पहले बॉलर बने हैं जिन्होंने इंटरनेशनल में जी छठे के उनने जो है इतनी विकेट्स ली हैं। तो ऑल्दो कि थोड़ा सा हम सीरीज हार गए हैं, लेकिन अच्छी बात है कि एटलीस्ट हमें पता चल गया कि हमने कहाँ पे गलतियाँ की हैं, टीम ने कहाँ पे गलतियाँ की हैं। लेकिन कल का मैच बहुत अच्छा रहा, लेकिन दूसरी साइड पे जब देखते हैं तो हमने बॉलिंग तो हम पहले मैच से ही अच्छी कर रहे थे, लेकिन कल बैटिंग ने जब थोड़ा सा संभाला दिया तो आपके बॉलर्स ने उसको डबल मेहनत के साथ डिफेंड करते हुए दिखाई दिए। तो ऑल्दो ठीक है, हमने बहुत सारी गलतियां जहाँ पे कर ली हैं। बाबर और रिजवान की जहाँ पर बात हो रही है तो बिल्कुल बहुत सारे, जबकि शादाब खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर ये भी कहा जा रहा है कि पहले से ही वो जहाँ से कह के गए थे कि बादशाह तो बाबर है, मैं तो वजीर हूँ, तो इस बात के ऊपर भी उनको लेके बड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा था। और शादाब के ऊपर ये भी कहा जा रहा था, जब तो शादाब ने कल सवाल में जवाब दिया कि लोग ये कह रहे हैं कि अगर हम ये सीरीज जीत जाते तो शायद मैं अच्छा कप्तान साबित होता, लेकिन क्योंकि कल हम सीरीज हार गए, हम हार गए, तो बिल्कुल तो ऐसी बात बुरा हो गया। मतलब हमें उनको भी कॉन्फिडेंस देना होगा, क्योंकि वो भी फर्स्ट टाइम ही कैप्टेंसी कर रहे थे और बिल्कुल एक न्यू ब्लड के साथ जा रहे थे और सारे ही खिलाड़ी डेब्यू कर रहे थे। और कुछ ये टीम अगर आप बाबर आजम को भी दे देते ना, रिजल्ट ऐसा ही होता। जवाद, आपकी तरफ होगा। जवाद, ये बताइएगा कि लास्ट 2 गेम्स भी आपने देखी और कल का मैच भी आपने देखा, तो आपके मुताबिक हम कहाँ पे आखिरी 2 जो गेम्स हैं उनमें गलत हुए और कल के मैच में हमने क्या कुछ गलतियां नहीं की? पहले मैच की तो मैं बात करता चलूँ कि पहले 2 मैचेस में बल्कि इनफैक्ट मेरे ख्याल में हमने ना कुछ पिच को असेस नहीं किया। सबसे पहले पिच थोड़ी सी स्लो थी, लो थी, ग्रिप कर रहा था, बॉल टर्न भी कर रहा था। हमने किसी भी चीज़ को जो है ना वो असेस नहीं किया। हमारे बैटर्स ने जितनी भी, अब जाहिर है वो PSL खेल के गए हुए, आई अंडरस्टैंड कि उनकी सिलेक्शन ही इन्हीं बेसिस के ऊपर हुई थी कि वो लोग हार्ड हिटर्स हैं,
अग्रेसिव स्ट्राइक रेट्स के साथ खेलते हैं, मैं इस बात को समझता हूँ। लेकिन यार इंटरनेशनल क्रिकेट में जब आप चले जाते हैं तो भाई आपने पिच को भी असेस करना पड़ता है। मैं बारहा ये बात कह चुका हूँ कि कितनी दफ़ा आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा देखने को मिलता है कि 200 प्लस रन मिलते हैं। अगर 10 में से शायद दो मैचेस भी ज़्यादा हैं 10 में जिनमें आपको इंटरनेशनल लेवल पे 200 रन देखने को मिले, तो इंटरनेशनल लेवल में 160 से 180 रन बहुत अच्छे रन, बहुत तगड़े रन होते हैं। पिच को असेस बिल्कुल नहीं कर पाए, हार्ड जाने की कोशिश की, स्ट्राइक रेट्स को अप रखने की कोशिश की, जिस तरह से टीम में सिलेक्ट हुए थे उसी चीज़ को कैरी ऑन करने की कोशिश की, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उनको हुई, स्पेशली टर्न के अगेंस्ट। तो मेरे ख्याल में अनफॉर्चुनेटली हमारे सारे ही बैट्समैन बहुत ही बुरे लगे। स्पेशली आज़म खान की बात करता चलूँ, मुझे बहुत पसंद था वो उसकी बैटिंग, उसकी स्ट्राइकिंग एबिलिटी, लेकिन सेकेंड मैच में जिस तरीके से वो गुगली पे आउट हुआ राशिद खान के अगेंस्ट, दैट वाज एब्सोल्युटली टेरेबल। कि अगर आप इस लेवल पे यार आ गए हैं और अगर आपको गुगली पिक नहीं हो रही है तो मतलब इससे ज़्यादा हम क्या करें। मेरे ख्याल में पूरी अपॉर्चुनिटी दी गई सब लड़कों को, कुछ लोगों ने परफॉर्म किया थोड़ा बहुत, कुछ ने बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया और सब कुछ सामने आ गया। तो गोइंग फॉरवर्ड मेरे ख्याल में इनमें से बहुत सारे लड़के ऐसे नहीं हैं कि मैं जिनको नहीं कहूँगा कि आप इनको फेंक दें या डंप कर दें और इन लड़कों को खिलाएं, लेकिन कुछ लड़के ऐसे हैं जिनको आप स्क्वाड के साथ लेके चलें और कुछ को वापस सर्किट में जाना पड़ेगा। नॉर्मल कुछ को वापस सर्किट में जाना पड़ेगा। किरण, तमाम लड़कों को चांस मिला कल की गेम में भी, और जिनका जिक्र जवाद ने किया आजम खान, उनको जो है वो कल की गेम नहीं मिली। अगर वो कल की गेम खेल जाते तो शायद वो भी परफॉर्म कर जाते। देखिए, इसमें कल की या परसों की बात नहीं हो रही, इसमें बात हो रही है कि आप जब पीएसएल की बुनियाद पे जहाँ से सिलेक्ट होके गए हैं, क्योंकि एक तो हमारे यहाँ जहाँ पे पीएसएल में बिल्कुल फ्लैट पिचेस थी तो आप जहाँ पे हिटिंग बहुत आसानी से कर पा रहे थे। जब आप शारजा में गए तो वहाँ पे शारजा की पिच बहुत मुश्किल थी, ठीक है, वो आपको उस तरीके से जो है बैक नहीं कर रही थी, आपकी हिटिंग नहीं लग रही थी। तो आपको देखना पड़ता है कि स्टे करना पड़ता है, थोड़ी देर विकेट को ऑब्जर्व करना पड़ता है कि आपके शॉट्स किस तरफ से लग रहे हैं और बॉलर आपको बॉल कहाँ पे कर रहा है। जब वो काम करके आए हैं तो आपको भी चाहिए था कि आप पिच को रीड करें, बॉलर को रीड करें, अकॉर्डिंग टू बॉल आपने देखना था कि आपने कहाँ हिट करना। आजम खान तो बिल्कुल ही हमें जहाँ पे क्लैप्स करते हुए दिखाई थी, और मैं जवाद से एग्री भी करूंगी कि जहाँ पे जो नौजवान खिलाड़ी हैं, ठीक है, मैं इस चीज़ के हक में हूँ कि हमें मौका देना चाहिए, लेकिन सीनियर्स के साथ उन्हें सीरीज में लेके जाएं। लेकिन अभी हमें थोड़ा सा काम ग्रास रूट लेवल पर भी करने की ज़रूरत है। हम सिर्फ पीएसएल या लीग की बुनियाद पर किसी भी खिलाड़ी को नेशनल टीम में जब लाते हैं तो फिर ऐसे रिजल्ट के लिए भी हमें तैयार रहना हो, ठीक है। इन्हीं में से बहुत सारे हो सकते हैं खिलाड़ी जो इंटरनेशनल क्रिकेट में दोबारा से आए और स्टार क्रिकेटर्स भी बने। इसमें जमान खान है, एहसान उल्लाह है, नो डाउट उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया है। तो यहाँ पे तो बहुत सारी गलतियां हुई हैं हमसे, जो हम दोबारा से सीखेंगे वो चीज़ हमें देखनी होगी। ठीक है किरण, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। रंगजेब साहब, आपकी तरफ आते हैं। ये बताइएगा कि वसीम जूनियर को आजमाया गया, वसीम जूनियर परफॉर्म करते हुए नजर आए और नसीम शाह उनको बैठाया गया। हालांकि नसीम शाह को पिक इस वजह से किया गया था कि ये नसीम शाह पाकिस्तान की जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है, बॉलिंग अटैक है, स्पेशली पेस अटैक है, उसको लीड करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दूसरी मैच में उनको बैठा दिया गया। नसीम शाह ने पीएसएल भी उनका ज्यादा अच्छा रहा नहीं था। इस तको की जा रही थी कि शारजा की पिच, क्योंकि यहाँ पे वो बड़े यूज टू थे इन पिचेस पे बड़े मैचेस के लिए नसीम शाह ने, वो अनफॉर्चुनेटली कामयाब नहीं हो सके और उनकी जगह जो वसीम जूनियर का इंतखाब किया गया, बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की वसीम जूनियर ने। अब 3 ओवर में उन्होंने सिर्फ 13 रन दिए और 1 विकेट भी हासिल की। तो नसीम शाह काफी ऑफ कलर नजर आए मुझे, उनकी समझ नहीं आ सकी, क्योंकि जिस टाइप के वो बॉलर थे, वो यूएई में तो हम समझ रहे थे कि नसीम शाह ही हमारा वो मैच विनिंग प्लेयर होगा, विकेट टेकर होगा, लेकिन वो उस तरह की परफॉर्मेंस कर नहीं सकी। ठीक, डिस्कशन का सिलसिला यहीं से कंटिन्यू रखेंगे। वापस आएंगे तो जवाब से भी पूछेंगे और किरण से भी पूछेंगे कि क्या कुछ गलत शाह के साथ, ना वो पीएसएल में परफॉर्म कर सके, ना वो पाकिस्तान टीम में परफॉर्म कर पा रहे हैं, और कंपटीशन भी आपके सामने है। सो ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स बज़। और नसीम शाह के ऊपर बात हो रही थी, नसीम शाह की परफॉर्मेंस के ऊपर बात हो रही थी। वो पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक लीड करने के लिए शारजा में मौजूद थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी परफॉर्मेंस कुछ ऐसी रही कि वसीम जूनियर को उनकी जगह पे टीम में लाना पड़ा। जवाद, नसीम शाह के साथ क्या कुछ गलत हो रहा है और क्या अपने साथ कुछ वो नाइंसाफी कर रहे हैं? क्योंकि हमने देखा है बड़े ऑफ कलर नजर आ रहे हैं, कुछ इनकी हरकत की ट्रांसमिशन के ऊपर भी बात की थी और आपको याद होगा कि थोड़ा सा वेवर्ड भी नजर आ रहे हैं और कुछ एक्शंस इनके जो है सिमिलर नजर आ रहे हैं मोहम्मद आमिर के साथ हमें। देखिए, सबसे पहले तो मेन प्रॉब्लम तो ये है कि मेरे ख्याल में नसीम शाह ही इज़ 20 years old. I don't think he is fit to lead the Pakistan attack as of now. He is fit to play in the team, yes he is. लेकिन वो फिट लीड करने के लिए अभी तक वो तैयार नहीं है। मेरे ख्याल में देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो कि वो पाकिस्तान के अटैक को लीड कर पाए। और यही हमने देखा
कि जब रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी की सारी मेनली आई नसीम शाह के ऊपर, तो मेरे ख्याल में कुछ हद तक वो कोलैप्स करते हुए नजर आए। प्रॉब्लम क्या उनके साथ आ रही है मेरे ख्याल में, एक तो प्रॉब्लम उनके साथ ये आ रही है कि हमें उनके यॉर्कर्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। मैं बारहा इस बात के जिक्र कर चुका हूँ कि जब आपकी पेस बॉलर, किसी भी पेस बॉलर के लिए 2-3 लेंथ्स जो है ना वो बहुत ज़रूरी होती है। एक शॉर्ट बिल और टप्पा जो है ना उसका वो बहुत तगड़ा होना चाहिए, एक उसकी यॉर्कर बहुत अच्छी होनी चाहिए, तीसरा उसका स्लो डिलीवरी बहुत अच्छा होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में यॉर्कर्स तो वो तकरीबन ही इज़ नॉट बॉलिंग एट ऑल, और हाफ वॉलीज़ कर रहे हैं, हाफ ट्रैकर्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको लग रही है। अब रीज़न क्या है इसके पीछे, आप आई कैन नॉट रियली कॉल, कि मैं स्पेकुलेट नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरह आपने कहा कि कुछ ऑफ फील्ड उनकी एक्टिविटीज़, कुछ फोकस लूज़ कर रहे हैं, मेन गोल जो उनका है वो उसको भूल रहे हैं कि यार मैंने मेन गोल मेरा क्या है कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है और पाकिस्तान को आगे लेके चलना है। और मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा मेनली जो प्रॉब्लम मैं पॉइंट आउट करूँगा वो यही है कि फिट नहीं, अभी वो फिट नहीं है पाकिस्तान के अटैक को लीड करने के लिए, और उनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई वो मेरे ख्याल में उसको पूरा नहीं उतर सके। रंगजेब साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू आ चुका, जवाद का भी आ चुका। किरण, आप क्या समझती हैं, क्योंकि नसीम शाह अगर परफॉर्म नहीं करेंगे तो अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। शाहीन और हारिस रऊफ आपको पता है टीम के साथ मौजूद हैं, वो रेस्ट कर रहे हैं। एहसानुल्लाह और जमान खान बहुत ज़्यादा कंपटीशन दे रहे हैं, फिर नसीम शाह और हसनैन को थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी टीम में रहने के लिए। बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करूंगी। देखें, आपने जैसे कहा कि उनको दूसरे मैच में रेस्ट भी करवाएगी, तो उसकी रीज़न भी यही थी। एक तो मुझे लगता है कि वो मुकम्मल तौर पर फिट भी नहीं है, जिसकी वजह से जवाद ने जैसे कहा कि वो यॉर्कर नहीं फेंक पा रहे, वो उस तरीके से जो है बॉल को नहीं कर पा रहे जैसे कि उनको करना चाहिए। तो अब कंपटीशन तो देखिए हमारे यहाँ अब जैसे लीग्स भी हो रही हैं, बहुत सारे खिलाड़ी हमारे सामने भी आ रहे हैं, ठीक है, उनके ऊपर काम करने की हमें ज़रूरत है, हम उनको मौका भी दे रहे हैं, लेकिन कंपटीशन तो जमान खान जैसे कि आ रहे हैं और बाकी जो आपके प्लेयर्स हैं वो भी आ रहे हैं। तो आपने अगर अपनी टीम में जगह बनाए रखनी है तो आपको बहुत मेहनत करनी होगी। जहां पे हम देखते हैं कि बाबर आजम और रिजवान जैसे खिलाड़ी जो कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रहे हैं, उनको भी अगर रेस्ट करवाई जा रही है तो फिर जो परफॉर्म नहीं करेगा तो वो अपनी टीम में जगह कैसे बना पाएगा। तो हमें अपनी चीज़ों को भी दुरुस्त सिमत में लेके जाने की ज़रूरत है कि अगर आपने टीम में रहना है और लॉन्ग टाइम के लिए रहना है तो फिर आपको अपने ऊपर काम करना, ग्रास रूट लेवल पे जाके आपने देखना होगा कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं। एग्जैक्टली, आपको फिट भी रखना होगा। और नसीम शाह के लिए भी ये एडवाइस है हमारी कि अब उनको मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करनी होगी। जिस तरह का कंपटीशन आ चुका है, जमान खान की सूरत में, एहसान की सूरत में, शाहीन और हारिस ऑलरेडी टीम में मौजूद हैं, नसीम और हसनैन को कंसीडर किया जाता था, लेकिन इस PSL के बाद सिनेरियो थोड़ा सा तब्दील हो चुका है, तो नसीम शाह को भी मेहनत करना होगी। रंजीत साहब, आपकी तरफ आता हूँ। शारजा में आपने तीनों मैच देखे, पहले 2 मैचेस भी आपने देखे और आखिरी मैच भी आपने देखा। पाकिस्तान की बैटिंग की बात करते हैं, पहले 2 मैचेस में पाकिस्तान की बैटिंग कैसी लगी आपको, और आखिरी मैच में पाकिस्तान की बैटिंग में क्या कुछ डिफरेंस नजर आया रंजीत भाई? जी जी। पाकिस्तान के प्लेयर गुलबद्दीन नायब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए, तो उनसे ये सवाल किया गया कि आपने क्या नसीम शाह को टारगेट किया हुआ था? तो उन्होंने कहा जी हमने वर्ल्ड कप वाला बदला नसीम शाह उतार को टारगेट नहीं बल्कि पूरे अफगानिस्तान ने किया होता। और जब क्राउड से भी हमने बात करने की कोशिश की तो कल नसीम शाह नहीं खेल रहे थे, तो सारा क्राउड जो वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि कहाँ गया आपका नसीम शाह, ले आओ। तो जो एटीट्यूड होता है ना बंदे का, उससे भी काफी फर्क पड़ता। जब हम बात क्राउड में गए तो सारा क्राउड चिल्ला के पूछ रहा था कि भाई कहाँ गया आपका नसीम शाह, ले आओ, हम नसीम शाह के सामने खेलना चाहते हैं। बहरहाल आपने बैटिंग की बात की, तो बैटिंग देखिए सामने साफ फर्क तो देखने। अब हारिस जो है फिर उसी तरह का एक, मुझे समझ नहीं आती हारिस की कि मुजीब जो है वर्ल्ड क्लास स्पिनर है, और एक ही फिल्टर उन्होंने स्क्वायर लेग बाउंड्री पे लिया और सीधा अपने दाएं या बाएं एक कदम भी वो फिल्टर नहीं लाया और सीधा उसके हाथ में दे दिया। अब्दुल्ला शफीक कुछ बेहतर नजर आए, लेकिन मुझे अब्दुल्ला शफीक पे भी हैरानगी इसलिए हुई कि आप 4-0 करके आ रहे हैं 4 मैचों में। पिछले राशिद खान जैसा बॉलर आया और अच्छा खेल रहे हैं, 13-23 बना चुके हैं। 13 मैं पिछले 4 की बात कर रहा हूँ ना, पिछले 4 मैचों पे 4-0 किए ना, तो अब 13 पे 23 किए थे। राशिद खान जब आया तो एक बार उसकी डॉट हुई, दूसरी बार पे वो आधी बीच में जाके उसको छक्का मारने की कोशिश कर रहे हैं और फिर वो आउट हो गए। तो इस तरह के यानी आपको अगर 4 मौके मिल गए हैं, आपको ये मौका मिला है, आप अच्छी निक में हैं, आप बॉल आपके बैट पे अच्छी आ रही है, तो थोड़ा सा इसको लंबा लेके लें, 50 स्टार्ट करें, ताकि आपको टीम में जो लाया गया है उसको आप साबित करें, प्रूव करें कि मैं मेरिट पे आया हूँ। फिर आप बात आ जाती है तैयब ताहिर की। तैयब ताहिर भी इस पूरी सीरीज में उन्होंने यूज किया। इफ्तिखार आ गए, इफ्तिखार ने कुछ अच्छी बैटिंग की, साथ में इमाद आ गए, साथ में आपके कप्तान शादाब आ गए, तो ये टोटल जो है ये जो है 182 तक पहुंचा। तो मेरे ख्याल में बैटिंग जो है कल बड़ी जबरदस्त थी, जिसकी वजह से हमारे बड़ा इजी हुआ ये टारगेट। रंजीब साहब ने तैयब ताहिर की बात, तैयब ताहिर का स्ट्राइक रेट देख के तो रिजवान और बाबर नहीं बल्कि मिसबाह से भी पुराना जमाना याद आ रहा था, जिस तरह के स्ट्राइक रेट के साथ वो खेल रहे थे।
देखिए जी, बहुत अनफॉर्चुनेट है मेरे ख्याल में। पहले तो मेरे ख्याल में वो जब भी वो बैटिंग करने आए ऑलरेडी 1-2 विकेट्स गिर गए हुए थे। आई अंडरस्टैंड कि यंगस्टर भी है, प्रेशर भी होता है, बट आपकी बात बिल्कुल सही है कि स्ट्राइक रेट जो लोग शोर कर रहे थे, मेरे ख्याल में उनको बहुत तगड़ा जवाब मिला है। मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूँगा कि कुछ बैट्समैन को ना मेरे ख्याल में एनालाइज करने की भी ज़रूरत है। साइम अयूब फॉर स्टार्टर्स, मेरे ख्याल में उनका पूरा का पूरा सीरीज़ कुछ एवरेज रहा। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत अच्छा भी नहीं रहा, बुरा भी नहीं रहा, एवरेज सीरीज़ थी उनके हिसाब से। मेरे ख्याल में कुछ चीज़ें उनको ना एनालाइज करने की ज़रूरत ये है कि ही इज़ वेरी टू माई लाइकिंग ही इज़ वेरी वीक आउटसाइड दी ऑफ स्टम्प। पैर उनके सही तरीके से चलते नहीं हैं, बॉल पे वो प्रॉपरली आते नहीं है, स्पेशली जो बॉल उनके बैट को लेफ्टी को लीव कर रहा होता है बाहर की तरफ, उस पर वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ही नीड्स टू वर्क ऑन दैट। अब्दुल्ला शफीक की बात करते हैं, मेरे ख्याल में पहले 10 रन में जितना वो फंस रहा है, मैं शायद ही पूरी दुनिया में इस वक्त क्रिकेट में कोई लड़का इतना फंस रहा होगा। ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, मैं उस पर बहुत बिलीव करता हूँ, मुझे लगता है कि उसका बहुत ब्राइट फ्यूचर है। लेकिन उसको अपनी इंग्लैंड की सीरीज में, मैं इसी पे ऐड करूंगा, आप यहीं से कंटिन्यू रखिएगा। इंग्लैंड की सीरीज में अब्दुल्ला शफीक एक दफ़ा एलबीडब्ल्यू आउट हुए थे, उसके बाद ये काफ़ी डिफरेंट ट्राई करना चाह रहे हैं एलबीडब्ल्यू वाली बॉल पे या स्टंप्स के करीब बॉल पे, अपने पैड्स के करीब बॉल पे, और उसी बॉल पे आउट हो रहे हैं और वहाँ पे वर्कआउट नहीं कर रहे। क्या कुछ है अपने दिमाग में बैठा लिया इन्होंने? देखो, पहली बात तो मेरे ख्याल में कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, हालांकि मैंने लोगों से डिस्कस की तो लोगों ने इस बात से डिसएग्री भी किया, लेकिन मैंने कुछ प्लेयर्स होते हैं ना, वो कॉन्फिडेंस प्लेयर होते हैं, और वो कॉन्फिडेंस प्लेयर ऑन द पिच कॉन्फिडेंस प्लेयर होता है। जब तक उसके बल्ले पे 2-4 बॉलें मिडिल पे नहीं लगती ना, उसका स्ट्रोक प्ले सही निकलता नहीं है। अब्दुल्ला के साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि एक तो उसकी पैड्स, ही इज़ नॉट एबल टू गेट हिज पैड्स आउट ऑफ द लाइन ऑफ फायर में से, वो निकाल नहीं पा रहा पैड्स को। दूसरा, मोस्टली वो ट्राई कर रहा है कि वो फ्लिक करे रादर देन सीधे बल्ले के साथ खेलने के लिए। वो इनकमिंग बॉल, जो बॉल राइट हैंडर की या लेफ्ट हैंडर की इन आ रही है, उसको बगाए कि वो सीधे बल्ले के साथ खेले, उसको फ्लिक करने की कोशिश कर रहा है ऑन साइड के ऊपर। हमेशा उस पर वो उस बॉल पे वो स्ट्रगल कर रहा है। तो मेरे ख्याल में अब्दुल्ला के लिए थोड़ा सा वरिंग यही है कि स्टार्ट के लिए प्रॉब्लम है, लेकिन वंस ही गेट स्टार्टेड, हमने कल 23 देखे, मैं बात से बिल्कुल अग्री करता हूँ कि राशिद खान को अटैक नहीं करना चाहिए था उस तरीके से, लेकिन जो 23 उसने किए, वो 23 बहुत अच्छे खूबसूरत 23 किए थे वो, और मेरे ख्याल में उसमें भी फ्यूचर है। बट ही नीड्स टू वर्क ऑन हिज स्टार्टिंग 5-10 रन के लिए ना, उसको बहुत ज़्यादा अपनी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। किरण, हमने कल 182 रन बनाए, उस 182 रन में जब आप स्कोर बोर्ड पे नजर डालेंगी तो 49 रन हाईएस्ट स्कोर था साइम अयूब का, उसके बाद छोटा छोटा चिप इन हुआ। सो इसी तरह की जो है ना, हमें बैटिंग की जरूरत है कि एक जो है वो इतनी भी प्रोमिनेंट परफॉर्मेंस नहीं थी साइम अयूब की, कोई 50 भी नहीं लगा सके, लेकिन आप देखें कि 30 से 40 से 50 से आप एक अच्छे स्कोर बोर्ड में सजाने में कामयाब हो गए। देखिए, छोटे वो कहते हैं ना कि कतरा कतरा मिलके दरिया बनता है, तो एटलीस्ट आपने कोशिश की। पहले की जो 2 मैचेस हैं उसमें आप देखेंगे आपने बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लिया पूरी टीम ने। अब उनके पास लास्ट कल चांस था, या तो वो वाइट वॉश हो जाते या वो फिर जीत जाते। कल वो दिलेरी के साथ खेले हैं, तो आप देखेंगे वो खुल के खेलें, अपनी गेम को खेलें। उनको पता था अब हार तो चुके हैं, आज भी या तो जीत होगी या हार होगी, तो इससे बेहतर है अपना नेचुरल गेम खेलें। हमने जहाँ पे खिलाड़ी जो है ना डर के सहम के खेल रहे थे कि हमसे परफॉर्म नहीं होगा तो शायद निकाल दिया जाएगा, तो हमें जो है उनको कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है कि ठीक है हम सीरीज हार गए हैं, लेकिन एटलीस्ट आप अपनी गेम पे फोकस करें। आपने जो गलतियां की हैं आप उनसे सीखने की कोशिश करें। सैम अयूब की बात करें तो सैम अयूब ने पीएसएल में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। ठीक है, वो पहले और दूसरे में उस तरीके से नहीं चल पाए, लेकिन कल जब उन्होंने अपनी नेचुरल गेम खेली तो एटलीस्ट वो हमें प्रेशर में दिखाई नहीं दिए, वो एक अच्छी गेम खेलते हुए दिखाई दिए। और ऐसे ही होता है T20 के जो गेम होती है उसमें कोई एक भी अच्छा परफॉर्म कर दे तो पूरी टीम जो है उससे सिचुएशन से बाहर निकल आती है। तो ऐसा ऐसा करके फिर बाकियों ने जब थोड़े थोड़े रन जोड़े तो एक अच्छा जो टोटल है वो हम स्कोर बोर्ड पे सेट करने में कामयाब रहे। उसके बाद फिर हमारे बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, कैप्टन शादाब खान ने भी 3 विकेट्स ली, बाकी सब ने भी ली। तो इस तरीके से कल का मैच हम देखते हैं एक मिली कोलैबोरेशन के साथ जो है टीम हमें परफॉर्म करते हुए दिखाई दी। पहले मैचेस में हमने देखा कि बैटर कुछ नहीं कर रहे थे तो बॉलर आपका कितना डिफेंड करते। पहले मैच में 90 पे भी हमने उनको बहुत अच्छा टफ टाइम दिया, लेकिन बॉलर कितना कुछ कर लेते। जब आपके बैट्समैन ने एटलीस्ट 120 भी इस पिच पे होता तो शायद वो फिर भी डिफेंड कर लेते। रंजीब साहब, आपकी तरफ आऊंगा। इमाद वसीम और शादाब खान दोनों के लिए ये जो शारजा का ग्राउंड है बड़ा लकी रहा, स्पेशली अफगानिस्तान के खिलाफ बैटिंग में भी कमाल परफॉर्मेंस दी दोनों ही सीनियर प्रोज ने, और बॉलिंग में भी कमाल रहे दोनों। अगर कुछ आप निकालने की कोशिश करेंगे कि जो हम यंगस्टर लेके आए थे इस सीरीज से हमें क्या मिला, तो मुझे ये लगता है कि इस सीरीज से आपको इमाद वसीम का जो कमबैक था वही मिले, क्योंकि वो वही एक प्लेयर है जिनका स्ट्राइक रेट 120 से ऊपर है
और बॉलिंग में भी बहुत अच्छा किया। और बाकी पूरी टीम का स्ट्राइक रेट उठा लें तो वो 80 से ऊपर नहीं है, सबका 80 से नीचे है। तो मैं समझता हूँ कि इमाद वसीम जो है वो बहुत जबरदस्त नजर आया, उनकी जो परफॉर्मेंस पीएसएल में थी। देखिए ये जो बाकी जितने भी नए प्लेयर आए हैं, ये आप अपने 8-8, 10-10 मैच खेल के पाकिस्तान से आ रहे हैं, पीएसएल से आ रहे हैं, और ज्यादा जो परफॉर्मेंस है वो रावलपिंडी की है। और रावलपिंडी में तो आप मौजूद थे, आपको पता है कि रावलपिंडी की पिचेस कैसी थी। तो यहाँ आके जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो लड़कों को आ रहा है वो यही आ रहा है कि जब बॉल आपका आगे गिरता है, अफगानिस्तान को एक क्रेडिट में दूंगा कि उन्होंने सारी बॉल जो है विद इन स्टंप्स की है। फास्ट बॉलर की मैं बात कर रहा हूँ, जो हमारे नसीम शाह तो बिल्कुल ही ऑफ कलर नजर आए। तो वो जब आपको पता है हार्डर बॉल जब सीम पे गिरता है तो वो हिलता है। तो पिंडी की या लाहौर की करा देते तो वो बिल्कुल फ्लैटर। तो इसलिए वो बॉल को जो ड्राइविंग, आप अब्दुल्ला शफीक की भी बात कर रहे थे कि वो आउट हो रहा है, तो इसीलिए हो रहा है कि वो जब बैट आपके मुंह के आगे गिरता है तो वो ड्राइव करने की कोशिश करता है। एफपीटी में तो ड्राइव लग रहे थे क्योंकि फ्लैट पिचेस थी। यहाँ पे बॉल सीम पे गिरता है तो वो फिर हरकत करता है, जब हरकत करता है तो फिर इनको समझ नहीं आती। तो इमाद वसीम मैं समझता हूँ कि बहुत जबरदस्त बॉलिंग में और बैटिंग में, और बॉलिंग और बैटिंग के अलावा हम देख रहे थे कि बड़े कप्तानी की जो टिप्स होते हैं वो भी जाके शादाब को दे रहे थे, और शादाब ने भी उनके साथ पूरा इंसाफ किया। अपने से पहले उनको बैटिंग पे भेजा, फिर पावर प्ले पे भी उनको बॉलिंग की। आपको पता है कि शादाब जो इमाद वसीम है वो स्पेशलिस्ट है पावर प्ले में बॉलिंग करने के। तो शादाब खान ने भी पूरा साथ दिया और अच्छा यूटिलाइज किया इमाद, अच्छा यूटिलाइज किया। और वो वैसे पावर प्ले बाद शादाब को आखिरी मेरे ख्याल दिन याद आई। जवाद आपकी तरफ आते हैं। आजम खान के कैरियर के ऊपर एक दफ़ा फिर फुल स्टॉप लगता हुआ नजर आ रहा है आपको भी? देखिए जब आज़म सेलेक्ट हुए थे तो हम लोग सभी मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा खुश थे, एक्साइटेड थे, क्योंकि पीएसएल में उसने अच्छा खासा परफॉर्म किया गया था। मैंने पहले भी कहा है कि जैस के स्लापिंडी की विकेट्स के ऊपर बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया, और जाहिर है जब वो थोड़ी टफर विकेट्स पे जाएंगे तो वो स्ट्रगल करेंगे। लेकिन मैंने बार बार इस बात को भी जिक्र किया कि यार बेशक आपने 10 छक्के मारे हैं, बॉलिंग बेशक कैसी भी थी, विकेट भी कैसी भी थी, लेकिन आपको एटलीस्ट ये मारना पड़ेगा, तभी आपने स्कोर तभी किया जब आपने शॉट्स मारी हैं। तो मेरे ख्याल में वी वर हैप्पी टू फॉर हिम टू बी सिलेक्टेड। अब हुआ ये कि आज़म खान को आप लेके गए शारजा खेलने के लिए, और मेरे ख्याल में शारजा में मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में शारजा में अफ़गानिस्तान से ज़्यादा कंपेटिटिव टीम शायद ही आपको कोई मिलेगी, क्योंकि वो उनका होम ग्राउंड है, स्पिनिंग ट्रैक्स हैं, बॉल स्पिन करता है, टर्न करता है, ग्रिप करता है। तो वहाँ पे अफगानिस्तान के साथ बहुत ही टफ ओपोनेंट है। और लेकिन जवाब, अगर मैं आपकी जहाँ पे बात काट लूँ, सॉरी मैं आपको, लेकिन पाकिस्तान का भी तो होम ग्राउंड माना जाता है। पाकिस्तान ने भी, जब पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हो रही थी तो सबसे ज्यादा हमने देखा कि हम भी यूएई में खेल रहे थे। अग्रीड, व्हाट आई एम सेइंग इज क्योंकि ये नए लड़के नहीं खेले। व्हाट आई एम सेइंग इज पाकिस्तान कैन नॉट प्ले पाकिस्तान ना, पाकिस्तान इज प्लेइंग अफगानिस्तान के पाकिस्तान के अलावा मैं बात कर रहा था कि दुनिया के क्रिकेट में शारजा को अफगानिस्तान से बेहतर कोई नहीं जानता। तो मेरे ख्याल में इन लड़कों को जैस अपॉर्चुनिटी मिली। मैंने पहले भी कहा कि मैं बहुत खुश हूं। मेरे ख्याल में किरण और जवाद आपसे, मतलब जिस तरह किरण ने कहा ना, अब देखें जिस वक्त हम शारजा में खेलते थे उस टीम में से तो एक बंदा भी इस टीम में नहीं खेल रहा। इन लड़कों को तो शारजा को कोई एक्सपीरियंस नहीं है पाकिस्तान टीम में। मैं यही तो आप कह रहा हूँ कि लेकिन अफगानिस्तान की जो है वो बेसिकली उनकी होम ग्राउंड है, स्पिनिंग ट्रैक्स उनके देयर द स्पिन। मेरे ख्याल में राशिद खान से बेहतर लेग स्पिनर इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट में है ही नहीं, और मुजीब इज़ अ गुड स्पिनर, इज़ अ वेरी वेरी गुड स्पिनर। तो मेरे ख्याल में स्पिन में भी हम फंसे, हम पेस में ही फंसे। अब आप बैक टू आज़म खान पहले मैच में बैटिंग करने आए, बहुत कॉशियस लग रहे थे। एक बहुत ही लॉफ्टेड बॉल था और उसको स्ट्रेट उन्होंने उनके हाथ में कैच पकड़ा दिया, एंड दैट वाज इट। सेकंड मैच में मेरे ख्याल में सेकंड मैच में आई वाज द मोस्ट डिसअपॉइंटेड कि यार इतनी क्रिकेट आप माशाल्लाह खेल चुके हैं, इतनी ज़्यादा आपने क्रिकेट खेली भी है, पीएसएल में भी आप इंटरनेशनल भी मैचेस खेल गए, कि यार आपको अगर गूगली चेक नहीं हो रही है तो देन देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू। मतलब आप इतने इस लेवल पे अगर आपको एक सिंपल गूगली नहीं चेक हो रही तो देयर इज समथिंग, आप इतने बेहुदा तरीके से दूसरे मैच में अनफॉर्चुनेट सॉरी टू यूज इट, लेकिन बड़ी बेहुदा तरीके से आप एलबी हुए, क्योंकि वो बॉल इतना पीछे गिरा हुआ था। एक तो होता ना कि बॉल अगर गूगली आगे गिरी हुई हो और वो एकदम से विकेट के अंदर आ जाए तो मैं समझ पाऊंगा, बॉल अच्छा खासा पीछे गिरा हुआ था। यू हैड एम्पल टाइम टू गेट ऑन टू द बैक फुट या फ्रंट फुट पे आगे उसको खेलने के लिए, एंड यू मिस्ड इट कंप्लीटली। तो मेरे ख्याल में दैट वाज वेरी वेरी बैड। दैट वाज वेरी वेरी बैड। यहाँ पर वक्त हुआ जाता है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो डिस्कशन को कंटिन्यू रखें। वेलकम बैक टू द शो। बात हो रही थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स के हवाले से, और जो प्लेयर्स खेलने गए थे अफगानिस्तान के खिलाफ शारजा में। किरण से पूछते हैं, किरण ये बताइएगा कि इनमें से कौन कौन से प्लेयर्स आपको ऐसे लगते हैं जो कि कैरी ऑन करेंगे पाकिस्तान के साथ एक लंबे अरसे के लिए, और कौन से प्लेयर्स हैं जो बाय बाय उनके लिए जो है वो बस नज़दीक ही है, वहाँ से आएंगे तो घर जाएंगे?
देखिए ये बात, इस पे पहले हम बाद में आते हैं। पहले एक और बात कि आप जब कहते हैं ना अफगानिस्तान से सीरीज, देखिए रिकॉर्ड में तो ये चीज़ आ गई है, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से सीरीज लूज की है, ठीक है। हम वो तब ये नहीं देखा जाएगा कि आपने कितने, हाँ रिजवान नहीं था, कितने लोगों को आपने डेब्यू करवाया, आप न्यू टीम के साथ गए। देखिए आपने अपना बेस्ट देना था। अफगानिस्तान ने तो अपनी बेस्ट से बेस्ट टीम जो है आपके अगेंस्ट लाई थी। आपको जब पता था कि उनका होम ग्राउंड है, आपके जो यंगस्टर्स गए थे उनने शारजा पे नहीं खेला हुआ था, शारजा की पिच जो है उनको सपोर्ट नहीं कर रही थी। तो ऐसे में हम सिर्फ खिलाड़ियों को क्रिटिसाइज फिर नहीं कर सकते, मैनेजमेंट ने फिर उसमें क्या किया। फिर हम अभी इट्स टू अर्ली कि हम ये कहेंगे कौन सा खिलाड़ी जो है टीम के साथ चलेगा, कौन सा नहीं। हाँ ओवरऑल अगर हम परफॉर्मेंस के लिहाज से बात करें कि कौन जो है हमें आगे मैचेस खेलता हुआ दिखाई देता है, तो उसमें मुझे लगता है कि सैम अयूब जो है वो आपके कंटिन्यू कर सकते हैं। एहसानुल्लाह और जमान खान ये वो खिलाड़ी हैं कि जिन्हें टफ मैचेस में भी, टफ पिचेस के ऊपर भी कुछ ना कुछ परफॉर्म किया है, बिल्कुल जीरो नहीं रहे। आजम खान जैसे बिल्कुल जीरो रहे हैं, असद शफीक, तो ये वो खिलाड़ी हैं जो हमें बिल्कुल जीरो और थोड़ा सा जो परफॉर्म करते हुए, तो ये इस लिहाज से हम बात कर सकते हैं कि किसने परफॉर्मेंस दी है किसने नहीं दी है। लेकिन इसको ये नहीं हम कह सकते कि अभी टू अर्ली है कि कौन सा टीम आगे, क्योंकि आगे देखिए बड़ी सीरीज हैं आपके सामने, न्यूजीलैंड है, फिर उसके बाद एशिया कप है, फिर वर्ल्ड कप है, चैंपियंस ट्रॉफी है। तो ये पूरा साल आपके पास मार्जिन नहीं है कि आप न्यू ब्लड को जो है इंडक्ट करें और उनको मौका दे सकें। तो ये बेस्ट चांस था इन खिलाड़ियों को खुद को साबित करने के लिए। बेशक पिचेस मुश्किल थी, लेकिन मुश्किल में भी तो आपने खेलना होता है ना। खिलाड़ी वही है जो मुश्किल पिचेस पे भी खेले, परफॉर्म करके दिखाए, तो तभी तो वो प्लेयर बनता है और फिर स्टार भी बनता है। ठीक है, रंगजीत साहब आपकी तरफ आएंगे, ये बताइएगा कि अब सुना यह है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ भी इसी तरह की कोई टीम लेके जाने की कोशिश कर रहा था पीसीबी, इसी तरह के तजुर्बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जिस तरह के रिजल्ट आए अफगानिस्तान के खिलाफ, पीसीबी की कल जो वहाँ से जराए ने हमें बताया कि अब वो कुछ सोच रहे हैं कि कुछ मिक्सअप करें, कुछ एक दो लोगों को ऐड करें या ना करें, या फिर इसी टीम को चांस दें। आपके पास क्या खबर है? लगता है कि इस तरह की गलती अब तो वो कम से कम नहीं करेंगे। इस टीम में बाबर और रिजवान का होना बहुत जरूरी है। उनके साथ आप दो यंगस्टर देखें, अभी सीरीज से आपको नतीजा तो निकल गया ना। आपके अब्दुल्ला शफीक, तैयब ताहिर मुकम्मल तौर पे फेल हो गए। आपके आरएस ने रन्स नहीं किए, लेकिन आपके आरएस जो है वो ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने 30, 31 और 28 रन की इनिंग्स खेली और उन इनिंग्स की वजह से हम मैच जीते हैं। तो मोहम्मद आरिफ जो है वो इम्पैक्ट प्लेयर हैं। उनकी जो 25-30 रन की बारी होती है वो भी मैच जिता जाती है। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि मिक्स करना चाहिए प्लेयर को, मैं इससे एग्री करता हूं कि बाबर आजम और रिजवान को उस टीम में होना चाहिए। फिर आप सायम अयूब, हारिस को साथ लेके चले, आपके साथ जमान है, एहसानुल्लाह है, जिन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की है, तो तब भी जाके आपके जो यंगस्टर हैं ये ग्रूम करेंगे और ये अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। अदरवाइज अगर आप इसी तरह का तजर्बात करते रहेंगे तो फिर माजी में भी आपने इस तरह के बड़े तजर्बात किए हैं। और मुझे वो प्लेयर आज 8-10 प्लेयर मैं आपको गिनवा सकता हूँ उंगलियों पे, जो इसी तरह उनका डेब्यू करा दिया गया, किसी का 19 साल की उम्र में, किसी का 20 साल की उम्र में, और वो सारे आज अमेरिका बैठे हुए हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट छोड़ के जा चुके हैं। तो ये इन यंगस्टर के साथ भी ज्यादती होगी कि एक फेलियर के बाद उन्हें दोबारा फिर मौका दिया जाए। मेरे ख्याल में इनको ग्रूम करने के लिए जरूरी है कि सीनियर इनके साथ हो, तब भी हम रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। जवाद, हम वो स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, बैटिंग रिजवान के हवाले से बात करते हैं, बाबर के हवाले से बात करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा अगर हकीकत पसंदाना बात करूं तो पिछले 1.5-2 साल से या 3 साल से आप देखें, जब से बाबर और रिजवान पाकिस्तान टीम के साथ हैं, हम कोई भी मैच अपनी बैटिंग की वजह से नहीं आ रहे। हमें अक्सर ना इस तरह के मैच हार जाते हैं कि कभी हमें 18 बॉल पे 48 रन दूसरी टीम को चाहिए होता है, हम पीछे से जो है ना मोमेंटम कैरी ऑन करके आते हैं, कभी हसन अली साहब जाके 24 रन दे आते हैं, कभी शाहीन शाह अफरीदी दे आते हैं, कभी हारिस रऊफ दे आते हैं। तो अगर तजर्बा कर भी लिया जाए न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो मैं समझता हूं कि हमें बॉलिंग के साथ तजर्बा करना चाहिए, जिस तरह एहसान और जमान को कैरी ऑन करें, एक आध बंदा वहां से इंडल्ज करें, पुराने जो हमारे सीनियर्स हैं। बैटिंग में हमें रिजवान और बाबर की बड़ी ऐसी जरूरत है। देखिए, एक तो मेरे ख्याल में हमारे फैंस वैसे भी जो भी देखने वाले जितने क्रिकेटिंग फैंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझते हैं। तो मैं एक बहुत सिंपल से फिनोमेना आपके सामने रखता हूँ कि अगर 120 बॉल एक प्लेयर खेल रहा है तो, और वो 150 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहा है, तो इसका मतलब है कि आप 180 रन कर रहे हैं। सिंपल मैथ सही है। 180 रन्स पे पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक जो है वो पोटेंट इनफ है कि वो 180 को डिफेंड करे। मैं आपकी बात से 100% एग्री कर रहा हूँ कि जो भी पिछले मैचेस हम हारे, आप पिछले से पिछला वर्ल्ड कप जो है उसका सेमीफाइनल देख लें, जिसमें हसन अली ने एक कैच छोड़ा, उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी वेंट फॉर रन्स। वो मैच आप ऑलमोस्ट क्या मतलब आप वो ऑलमोस्ट वो मैच जीते हुए थे। यू लॉस्ट दैट मैच बिकॉज ऑफ योर बॉलिंग, नॉट बिकॉज ऑफ योर बैटिंग। अब दूसरे वर्ल्ड कप में, अब जो लास्ट वर्ल्ड कप है वो उसमें आ जाए, ठीक है हमने कोई ज़्यादा खातर खास स्कोर नहीं किया था,
फाइनल के अंदर, लेकिन इंग्लैंड ने भी स्ट्रगल किया और तकरीबन आखिरी ओवर में जाके रन्स पूरे किए। उसमें भी यही हुआ कि शाहीन गॉट इंजर्ड थ्रू द मैच और उनकी जगह बॉलिंग जो इफ्तिखार को करानी पड़ी और वो ओवर थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो गया और मैच हमारे हाथ से निकल गया। तो अब 100% मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ कि हमारी बैटिंग हैज़ नेवर बिन अ प्रॉब्लम। यस 10 दिनों में से यार एक आधा दिन 2 दिन वो लोग स्ट्रगल करेंगे, वो लोग प्रॉब्लमेटिक होंगे लेकिन आपने समझना ये है कि अगर वो आपको 130 140 के स्ट्राइक रेट के साथ 160 170 रन्स दे रहे हैं तो आप मैच जीतने की पोजीशन में आ रहे हैं। नाउ कमिंग टू योर पॉइंट कि जी किन लोगों को कैरी ऑन करना चाहिए, यू आर एब्सोल्युटली राइट। बाबर और रिजवान आर तो मस्ट, इनको तो टीम में आपने हर हाल में डालना ही डालना है। अब रह गए जो यंगस्टर्स वहाँ पे गए थे, उनमें से 1-2 लड़के हैं, जिस तरह उन्होंने पहले भी बताया मैम ने कि जी ये लड़के कुछ बेहतर हैं, तो मेरे ख्याल में इनको लेके चलना चाहिए साथ। बॉलिंग में ज़रूर मेरे ख्याल में एहसान और ज़मान की जगह बनती है। एक चीज़ मैं पहले कहना मिस कर गया मेरे ख्याल में, आई वांट टू मेंशन दैट एज वेल। पाकिस्तान क्रिकेट के साथ इंटरनेशनल टीम के साथ अभी एक प्रॉब्लम चल रहा है जो मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों की नज़र में नहीं आ रहा। शाहीन शाह अफरीदी इज़ स्ट्रगलिंग टू बोल द 18th, 19th and 20th ओवर। नसीम शाह इज़ स्ट्रगलिंग टू बोल द 18th, 19th and 20th ओवर। सो एहसानुल्लाह अभी तो नया है, आई अंडरस्टैंड उसने भी इस तरह का बॉल किया नहीं है, लेकिन हमने देखा जब PSL के क्रंच मैच में उनको वो 18th ओवर 19th ओवर करना पड़ा, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो फॉर मी दिस इज़ अ वेरी वेरी वरिंग साइन कि पाकिस्तान के पास इस तरह का कोई बॉलर नहीं है जो कि 18, 19 या 20वें ओवर में कर सके। हमने हारिस को भी स्ट्रगल करते देखा फाइनल के अंदर। तो मेरे ख्याल में ज़मान खान इज़ दी ओनली गुड साइन। और ये जो लोग अपनी जो लोग ये ज़्यादा मेरे ख्याल में इधर उधर देख रहे हैं और अपनी परफॉर्मेंसेस पे ध्यान नहीं दे रहे, दे नीड टू बी वेरी वेरी वरीड, क्योंकि ज़मान और एहसान आर रियली नॉकिंग दैट डोर। और नॉकिंग क्या, वो दे आर इन टू द डोर और अब उनकी जगह भी जाने वाली है, तो दे हैव टू गियर अप। मेरे किरण ये बताइएगा थोड़ा सा, अब अफगानिस्तान को भी टच कर लेते हैं, आखिरी मिनट्स हमारे चल रहे हैं। अफगानिस्तान की टीम बड़ी आउटस्टैंडिंग रही, स्पेशली बॉलिंग डिपार्टमेंट में तो कमाल थे, लेकिन पहले 2 मैचेस में हमने देखा कि नबी और नजीबुल्लाह जब भी विकेट पे मौजूद थे तो उन्होंने बड़ी सिंसियरिटी से जो है और तामुल मिजाजी से विकेट के ऊपर रहे और वो जो स्कोर था उसको चेस किया। बिल्कुल अफगानिस्तान को हमें जहाँ पे क्रेडिट देना होगा कि हम ये नहीं बात करते कि हम न्यू से गए थे तो बिल्कुल उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी, कहीं ना कहीं उनने हमसे बेहतर परफॉर्म किया है ऑन दैट डे, तो तभी वो विन किए हैं। इसके ऊपर है अफगानिस्तान की टीम ने, जो उनकी गवर्नमेंट है उनने भी इनामात से भी उनको नवाजा है। इट्स अ गुड साइन फॉर प्लेयर्स के उनको भी अच्छे इनामात मिल रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब हमें देखना होगा कि वहाँ पर नजीब, और जब हमने बात की तो नजीब और दीगर जो उनके प्लेयर्स हैं उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। बॉलिंग में उन्हें बॉलिंग जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी की, जिसकी वजह से पाकिस्तानी प्लेयर्स बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट का शिकार रहे और उनको स्ट्रिक्ट किया कि वो पहले मैच में भी 92 पे आउट हो गए, दूसरे में भी हम 131 पे आउट हो गए, लेकिन तीसरे मैच में जहाँ पे उनकी बॉलिंग क्लैप्स की वहाँ पे हमारे बैटर्स ने अच्छा परफॉर्म किया। तो अफगानिस्तान की टीम भी अब वो अफगानिस्तान की टीम नहीं रही जिसको हम कहते थे कि हमने ट्रेन किया हुआ है, पाकिस्तान ने ट्रेन किया है। अब वो टीम भी दिखा रही है कि भाई हम भी कुछ हैं, हम भी कर सकते हैं, हम भी सबको टफ टाइम दे सकते हैं, चाहे फिर वो आपके वर्ल्ड कप में हो, एशिया कप हो, तो वो इंडिया तक को टफ टाइम दे रहा है। अब वो इंडिया तक को टफ टाइम दे रहा है। रंगजेब साहब, अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस स्पेशली इन बॉलिंग और इस पूरी सीरीज में आपने बड़ा क्लोजली वॉच किया अफगानिस्तान की टीम को, अफगानिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी और क्या फ्यूचर में भी उनको, स्पेशली मैं समझता हूँ कि बैटिंग में थोड़ा सा लैग करते हैं, कोई बैटिंग में भी उनको स्टार मिल सकते हैं जिस तरह का उनका क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर है? आपने देखा बड़ी जबरदस्त बैटिंग रही, स्पेशली मैं बात करूंगा मोहम्मद नबी की, जो सीनियर प्लेयर थे। 2 मैच तो उन्होंने अपनी बैटिंग से जिता दिए, कल वो अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गए। और जो बात आप कर रहे हैं इसके बारे में कल राशिद खान ने बड़ी तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उनसे जब सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है। और मैं आपको बताता चलूं, उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के अंदर जितना टैलेंट है, अभी हम अंडर 19, अंडर 18 और 17 के प्लेयर सारे हम यूएई में लेके आ गए हैं, क्योंकि वहां पे हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है। यहाँ पे फैसिलिटीज है, वो हमारे साथ ट्रेनिंग करेंगे। हमारे जो कोचेज हैं, जो कौमी टीम के कोचेज हैं, वो इनको ट्रेन करेंगे। और उन्होंने एक तरह से दुनिया को अवाम किया है कि आने वाले, उन्होंने मेंशन किया है कि आने वाले 2-3 साल में आप अफगानिस्तान की टीम को डिफरेंट देखेंगे। हमारे पास बहुत से यंग जो है वो नया टैलेंट आ रहा है। इस सीरीज की बात करें तो नजीबुल्लाह और नबी ने जो है वो बड़ी जबरदस्त बॉल किया। हालांकि आप आजम खान पे बहुत ज्यादा बात कर रहे थे, आजम खान की बैटिंग तो अपनी जगह पे भी, उनकी कीपिंग जो है बड़ा क्रूशियल। नजीबुल्लाह का उन्होंने कैच छोड़ा, फिर उन्होंने एक चौका छोड़ा, फिर आखिरी बॉल पे आपको पता सेकंड लास्ट बॉल पे ज़ुबान खान की, वो उन्होंने कीपिंग में उसको कलेक्ट सही तरीके से नहीं कर सके और एक रन बना। तो बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग तो हर अफगानिस्तान की है ही नंबर 1। मैंने जो सबसे ज्यादा मुझे जिस चीज ने इंप्रेस किया है वो थी इनकी फील्डिंग। आप देखिए, मेरे ख्याल में कोई कैच इनसे ड्रॉप ही नहीं हुआ।
और बड़े मुश्किल कैच जो है वो उन्होंने किए। एज कंपेयर हमारे करें तो हमारे बहुत सारे कैच जो है ड्रॉप हुए। असानुल्लाह ने आखिरी मैच में भी वो कैच था, अगर वो कैच नहीं होता तो एटलीस्ट वो सिंगल था, वो ड्रॉप किया। जो सबसे पॉजिटिव चीज नजर आई अफगानिस्तान की, उनकी बॉडी साहब मैं बिल्कुल एंड वक्त चल रहा है, मैं आपको कट करूंगा। जवाब से एक सवाल करें, इसके बाद एंड कर दीजिएगा कि अफगानिस्तान की बैटिंग में मुझे अभी भी फ्लॉज नजर आ रहे हैं, मुझे अभी भी फ्लॉज नजर आ रहे हैं। 92 रन पाकिस्तान ने बनाया, वो उन्होंने मुश्किल से बनाया। 130-31 रन पाकिस्तान ने बनाया, वो भी आखिरी ओवर में। अगर नसीम शाह को छक्के ना लग जाते तो मुझे लग रहा था कि अफगानिस्तान वो जो है ना टारगेट अचीव नहीं कर सकता था। देखें, फ्लॉज तो मैंने पहले भी हमेशा कहा है कि उनकी बैटिंग में फ्लॉज यही है कि उनकी मेंटल स्ट्रेंथ अभी वो उस तरह की नहीं है कि वो एक तो चेस पे जा सके, दूसरा ये है कि पाकिस्तान के खिलाफ वो एक मेंटल ब्लॉक भी है, वो एक बैरियर था कि जो उन्होंने कभी तोड़ा नहीं था, तो उसकी वजह से वो थोड़ा सा स्ट्रगल करते नजर आए। रहमानुल्लाह गुरबाज को छोड़ के मेरे ख्याल में ऊपर के ऑर्डर में पहले 2-3 प्लेयर्स में मुझे कोई खास प्लेयर नज़र नहीं आ रहा। नबी इज़ 38, हैट्स ऑफ टू हिम कि उन्होंने ये मैन ऑफ द सीरीज़ जीता, और वो वाकई बिल्कुल औरंगजेब साहब इज़ वेरी राइट कि ये दोनों मैचेस जिताए ही नबी ने। अगर नबी पहले मैच में ना होता, नबी की जगह कोई और बैट्समैन होता, पाकिस्तान मैच ले उठता। तो मेरे ख्याल में नबी इज़ वन, लेकिन जो रहमानुल्लाह गुरबाज के अलावा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 इनको कुछ करना पड़ेगा। इनके पास बैटिंग तगड़ी क्योंकि नहीं मुझे 3 ही लग रहे हैं, नबी, रहमानुल्लाह गुरबाज और नजीबुल्लाह ज़ादरान। इसके अलावा उनकी बैटिंग में बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। बहुत शुक्रिया जी औरंगजेब यूनुस साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ इस पूरी सीरीज में हमारे साथ रहे और इंशाल्लाह आपसे गायब बगाए मुलाकात होती रहेगी। शाद ने हमें ज्वाइन किया। किरण, आपका बहुत शुक्रिया। जवाब साहब, बहुत शुक्रिया। जवाब साहब, आपका बहुत शुक्रिया जी। ये थी आज की हमारी डिस्कशन, जो कि हमने रैप अप किया अफगानिस्तान की सीरीज को। कल भी हम आएंगे तो अफगानिस्तान की सीरीज के हवाले से बात करेंगे, इसके आउटकम्स के हवाले से बात करेंगे और देखेंगे कि इस सीरीज से पाकिस्तान को क्या कुछ मिला। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।